नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ कुछ अनसुने किस्से में। मैं भाग्यश्री जोशी आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ रेणुका जी की एक और कहानी को लेकर जिसका नाम है वो गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची। रेणुका जी की जब इस कहानी को मैंने सुना तो ये कहानी मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी और मुझे ये महसूस हुआ कि इस कहानी को आप सभी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं आ गई हूँ लेकर इस कहानी को आप तक। तो आइए शुरू करते हैं वो गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची। भोपाल से जयपुर को जाने वाली ट्रेन अपने निश्चित समय से आधा घंटा पूर्व ही प्लेटफॉर्म पर लग जाती है। उस दिन रिजर्वेशन न मिल पाने के कारण मैं आधा घंटा पूर्व ही जाकर ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ गई। सीट पर बैठते ही मेरी नज़र एक 8-9 वर्ष के बालक पर पड़ी। उसके पैर मुड़े हुए थे और वो स्वयं को घसीटता हुआ अपनी शर्ट उतारकर उस शर्ट से डिब्बे का फर्श साफ कर रहा था और ऐसा करते हुए वहां बैठे लोगों से हाथ बढ़ा बढ़ाकर पैसे मांग रहा था, जैसे कि वो अपाहिज के साथ गूंगा भी हो। उसे देखकर मेरे दिमाग में खुनखुना हुआ। जिस डिब्बे में चढ़ने के लिए मुझे सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, उतनी ऊंचाई पर वो चढ़ा कैसे? मेरी नजरों ने उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में पूरे डिब्बे में वो स्वयं को घसीट कर पैसे मांग चुका और गेट के पास पहुंचकर उठ खड़ा हुआ और फुर्ती से नीचे उतर गया। इतने से बच्चे का ऐसा पाखंड देखकर मैं विस्मय में पड़ गई। मैं विचार ही कर रही थी कि अचानक खिड़की से एक गंदा सा हाथ मेरी तरफ आया। मैं बुरी तरह चौंक गई। एक हट्टा कट्टा अधेड़ व्यक्ति भीख मांग रहा था। उसे देखकर घिन आ रही थी। बहुत देर वह वहीं खड़ा रहा। मैंने उसे अनदेखा करने की बहुत कोशिश की। उसने हल्के से अपना हाथ मेरे बाजू पर थपथपाया पैसे मांगने के लिए। मैं समझ चुकी थी कि यह उसका पैंतरा था। वो चाहता था कि वो अपने गंदे हाथों से मुझे छुए और मैं इस डर से उसे भीख दे करके चलता कर दूं। लेकिन मैंने उसे डांट दिया, दूर हट जाओ वरना बाहर आकर मारूंगी। इतना सुनते ही वह अगली खिड़की पर चला गया। कुछ देर में ट्रेन चल पड़ी। न जाने ये कैसा संयोग था कि रतलाम स्टेशन आने तक डिब्बे में और प्लेटफॉर्म पर कई औरतें भीख मांगती हुई दिखाई दी और उनकी गोद में था एक छोटा सा बच्चा। बच्चे को देखकर कई लोग दिल खोल खोल कर भीख दे रहे थे। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बना हुआ भोजन, किसी ने बिस्किट, किसी ने चिप्स। उन सब में जो एक बात एक जैसी थी वो ये थी कि हर बच्चा सोया हुआ था। एक भी बच्चे में हलचल ना थी। जाने उन भूखे बच्चों को इतनी गहरी नींद आई कैसे होगी। उनमें से एक दो औरतें तो 40 वर्ष के आसपास दिख रही थी और उनकी गोद में इतना छोटा सा बच्चा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर बात को टाल दिया कि मैं ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से देखती हूँ और शायद इसीलिए उलझ जाती हूँ। रतलाम स्टेशन आ चुका था। यहाँ पर ट्रेन 40 मिनट से ज़्यादा रुकती है और यहाँ का मसाला दूध मुझे बेहद पसंद है। तो मैं ट्रेन से उतरकर स्टॉल की तरफ चल पड़ी। मसाला दूध पी ही रही थी कि मेरी नज़र एक भीख मांगने वाली औरत पर पड़ी। नीले रंग की प्लेन सलवार, प्लेन गेरुआ कुर्ता और सर पर हरा दुपट्टा। इतने मैले उसके कपड़े थे, उससे ज़्यादा मैला था उसका शरीर। शक्ल से भी वो बहुत कुरूप दिखाई दे रही थी कि मुंह फेर लेने को जी चाह रहा था। तभी मेरी नज़र उस गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची पर पड़ी जो उसकी गोद में थी।
अन्य बच्चों की तरह वो भी गहरी नींद में सोई हुई थी। लगभग 9-10 महीने की उस बच्ची के गुलाबी पैर देखकर मैंने उत्सुकतावश उसका चेहरा देखा। बच्ची का चेहरा बेहद मैला दिख रहा था, किंतु इतनी कम आयु में इतने कटीले नैन नक्श चीख चीख कर कह रहे थे कि उसकी सुंदरता पीढ़ियों की विरासत है जो उसे जन्म से मिली है। अब मेरे दिमाग में कौतूहल हो चुका था। किसी भी प्रकार से मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्ची उस महिला की हो सकती है। मैंने अब और गौर से बच्ची को देखना शुरू किया। आश्चर्य, उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा बेहद गोरा था। अब मैं समझ चुकी थी कि बच्ची का जो मुंह है वो जानबूझकर मैला किया गया है। ट्रेन के चलने का समय हो रहा था तो मैं ट्रेन की तरफ को बढ़ चली, किंतु मेरा मन उस गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची के लिए काफ़ी चिंतित था। तभी मुझे आरपीएफ के 2 जवान दिखाई दिए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वे तुरंत स्टॉल की तरफ को बढ़ चले। मेरी ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन चलने लगी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छूट रहा था, किंतु मेरा मन उस बच्ची को नहीं छोड़ पा रहा था। मगर मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे मस्तिष्क में विचारों का एक भंवर उठ रहा था, जिसमें डूबते तैरते मैं कब मंदसौर तक पहुंच गई पता न चला। अगली सुबह टीवी चालू किया तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। कल रात रतलाम पुलिस ने बच्चा चुराने वाले गिरोह को धर दबोचा, जो उज्जैन से चित्तौड़ के बीच सक्रिय था। इसी तरह के अन्य गिरोह भोपाल आदि शहरों में भी सक्रिय थे। वे भीख मांगने के लिए छोटे बच्चों का प्रयोग करते थे। अपहरण किए हुए बच्चों को सुबह ही नींद की दवाई देकर सुला दिया जाता था, जिससे कि वे परेशान न करें। थोड़े बड़े होने पर इनमें से कुछ बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी। इनमें से जो लड़कियां थीं उन्हें दिल्ली, मुंबई आदि के बाज़ारों में बेच दिया जाता था और लड़कों को जेब काटने, चेन खींचने आदि के काम में लगा लिया जाता था। कल रात दिमाग में उठने वाले विचारों का भंवर अब शांत हो चुका था। जो कुछ मैं सोच रही थी वो सच था। अंततः एक बात की तसल्ली थी, वह गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची अब सुरक्षित हाथों में थी। किंतु उस जैसे कई बच्चे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थी रेणुका जी की कहानी, वो गुलाबी फ्रॉक वाली बच्ची। कई बार इस तरह की घटनाएं हमें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं। तो हमारे साथ अपनी कुछ ऐसे ही अगर कुछ तथ्य हैं, रोचक कहानियां हैं, घटनाएं हैं, कभी आपने इस तरह की घटनाओं को देखा हो, महसूस किया हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं अगली कहानी के साथ कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार।